आज मैं आपके साथ एक शानदार पर एक अलग सी कहानी लेके आया हूं, जो सुनेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया गिद्धों का झुंड था जो जंगल में आसमान में उड़ता था और अपनी मस्ती में मस्त रहता था। एक बार वो सब पूरा का पूरा झुंड उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पे पहुंच गए। वो जैसे ही वहां टापू पे पहुंचे, बहुत सारी मछलियां, बहुत सारे मेढक, इतना खाना देखा ना, वो गिद्धों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने इतना खाना अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। अब वो पूरे के पूरे गिद्ध नीचे उतर गए टापू पे और आराम से खाना पीना चालू कर दिया। अब वो जितने भी थे उसमें सिर्फ 2 बूढ़े गिद्ध थे और बाकी सब जवान गिद्ध थे। अब वो जवान गिद्ध आपस में बातें करे कि यार अपने तो जीवन भर का आनंद हो गया। 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ। अब वो दिन भर खाते पीते और मस्त रहते। अब उनको कोई कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। 1.5 महीने के बाद वो बूढ़े गिद्ध का मन नहीं रहा, तो वो दोनों बूढ़े गिद्धों ने इनको इकट्ठा किया और इनको बोला कि देखो, हमारी जो शक्तियां है ना, वो अचूक निशाने की है, आसमान में उड़ने की है और हाई क्वालिटी शिकारी की है। और हमने बहुत मौज मस्ती कर ली। अभी हम वापस जंगल में जाए, नहीं तो हमारी शक्तियां हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। तब वो जवान गिद्ध हंस पड़े और बोले, हमारे को तो जिंदगी भर का यहाँ आराम हो गया है, हमको तो कहीं नहीं जाना है। आप बूढ़े लोगों का दिमाग सटिया गया है। हमको जिंदगी भर यहाँ आराम करने लायक खाना है, हमारे यहाँ तो मस्त है, हम लोग खाए पिए। कोई सुनने को तैयार नहीं। बूढ़ों ने बहुत समझाया कि हमारी ये काम नहीं है कि हम एक जगह बैठे रहे, पर वो सुनने को तैयार नहीं हुए। और वहाँ से वो दोनों बूढ़े गिद्ध उनको समझाते रहे। फिर आखिर वहाँ से थक हार कर वो सीधा पहुँच गए अपने अपने ठिकानों पे। चला गया सर, समय बीतता है। 2 साल बीत गया। अब वो थोड़े दिनों बाद, 2 साल बाद बूढ़े गिद्धों को लगा कि अभी मैं जाके आऊँ और हमारे युवा गिद्धों को संभाल के आऊँ। और दोनों बूढ़े गिद्ध वहाँ से उड़ते उड़ते वापस पहुँचते हैं टापू पे। और जब टापू पे पहुँचते हैं और वहाँ का जब वे दृश्य देखते हैं ना, तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है और वो चकित रह जाते हैं कि सारे के सारे गिद्ध मरे पड़े और एक गिद्ध खाली उनका जख्मी हालत में उनको मिलता है। तो वो पहुँच के जाके पूछते कि ये बेटा, ये सब क्या हो गया? बोले, हमने आपका कहना नहीं माना, हमने बुजुर्गों का कहना नहीं माना। बोले, हुआ क्या? बोले, आपके जाने के बाद 3 महीने तक तो हम खूब मौज मस्ती करते रहे, पर 3 महीने के बाद यहाँ पे एक चीतों का बहुत बड़ा दल आया। और जब वो पहले तो हमसे डरते थे कि ये सब गिद्ध है, पर जब हमको आराम करते हुए देखा, मस्त रहते हुए देखा, तब उनको मालूम पड़ गया कि पहले धीरे धीरे कि ये भी उड़ने के काबिल नहीं है। उन्होंने एक एक करके हमारे ऊपर अटैक करना चालू किया और हम कई सालों से उड़ने के काबिल नहीं रहते। हमारे पंजे अभी न तो ऐसे मौज मस्ती में हमारे पंजे भी कोई काबिल नहीं रहे। तो एक एक करके उन्होंने हमको मारना चालू किया। और जब हम उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाए, अब चीतों को मालूम पड़ गया कि गिद्धों में वो पहले वाली बात रही नहीं। तो चीतों ने दबकर हमारे ऊपर हमला किया और एक एक गिद्ध को उन्होंने मार दिया और मैं एक खाली जख्मी हालत में इधर रह गया। तो साहब, ये गिद्धों की कहानी, ये जब कहानी सुनी तो वो बूढ़े गिद्ध वो कुछ रहा नहीं गया और वहाँ से उड़ते उड़ते बोला कि जीवन में जो भी कंफर्ट जोन में चला जाएगा उसकी ये हालत होनी है। साहब, ये कहानी गिद्धों पे भी लागू होती है और हमारे इंसानों पे भी लागू होती है। आप कोई भी उम्र में हो, अपने आप को री इन्वेंट करते रहिएगा। इस कंपटीशन के ज़माने में अपने आप को कंफर्ट जोन में मत जाने देना कि हमारे पास तो सब व्यवस्थाएं हो गई है। अपने स्किल्स को तलाशते रहिए, अपने हुनर को तलाशते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया इन्वेंट करते रहिए। कोई भी उम्र हो, अपने आप को री इन्वेंट कीजिए, अपने आप को गिद्ध की तरह आसमान में उड़ना, हाई स्किल्स सीखिए, अपने आप को तराशिए। जब आप तराशेंगे ना, वही है। और जिस दिन आप कंफर्ट जोन में चले गए ना, तो हमारी भी हालत उन जवान गिद्धों की तरह हो जाएगी। एक कहानी सर आज भी लागू होती है कि आदमी इंसान को अपने आप को री इन्वेंट करते रहना चाहिए और अपने आप को तराशते रहना चाहिए।